नागोंग से मुलाकात। आर्यन अपने निवास पर आया। परीक्षा 1 महीने लंबी थी। मानक क्या थे, परीक्षा कहाँ थी, किसी को नहीं पता था और न ही किसी ने समझाया। उन्होंने बस कहा कि यह एक परीक्षा थी। आर्यन भ्रमित था, लेकिन चूंकि वह यहाँ था इसलिए उसे चीज़ों को ऐसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए था। पिताजी आप कहाँ हैं? मैं तरंग महाद्वीप से ऊपर चढ़ा था, लेकिन मेरा शरीर क्यों गायब हो गया? मेरी चेतना नरकेश संप्रदाय के युवा दल मास्टर के शरीर में क्यों प्रवेश कर गई? आर्यन का दिल इस बिंदु पर संदेह से भरा था। 8वां युद्धदेव 3 साल से डार्क वर्ल्ड में थे। यदि समय अनुपात समान था तो उसे 3 साल से ऊपर चढ़ना चाहिए था, लेकिन उसे उन 3 सालों की कोई यादें नहीं थीं, केवल तरंग महाद्वीप की यादें थीं। वे 3 साल कहाँ गए? क्या हुआ? आर्यन को कुछ भी याद नहीं था। ऐसा नहीं था कि उसकी यादें सील कर दी गई थी, बल्कि किसी तरह की शक्ति उन्हें बाहर निकाल रही थी। फिर उसके शरीर में असुरा डिवाइन बॉडी की सक्रियता थी। वह क्या था? प्रेसिडेंट शियाओ ने क्यों कहा था कि उसके पिता ने उसके लिए 18 स्तरीय नर्क में कुछ छोड़ा था जो उसके शरीर में छिपी हुई शक्ति को जगा सकता था? क्या प्रेसिडेंट शियाओ ने जिस पिता का जिक्र किया था वह तरंग महाद्वीप में उसके पिता आलोक सिंह थे? अगर ऐसा नहीं था तो वांग नू ने जिस आलोक सिंह का जिक्र किया था वह कौन था? बिस्तर पर लेटे हुए आर्यन का दिमाग अस्त व्यस्त था। वह लगातार इस बारे में सोचता रहा और महसूस किया कि डार्क वर्ल्ड तरंग महाद्वीप की तुलना में कहीं अधिक अराजक था। जितना अधिक अराजक होगा मेरे लिए उतना ही बेहतर होगा। मुझे उम्मीद है कि 18 स्तरीय नर्क में मुझे जो चाहिए वह मिलेगा। रात बिना किसी घटना के गुजर गई। अगली सुबह आर्यन को सुबह सुबह एक लॉर्ड दूत ने जगाया और एक प्रशिक्षण मैदान में पहुंचा। उस पल 100 उम्मीदवार यहाँ इकट्ठा थे। उनमें पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और यहाँ तक कि बच्चे भी थे, और उन सभी में एक बहुत ही स्पष्ट विशेषता थी। विशेषज्ञ। आर्यन सबसे अंत में आया। वह पीछे खड़ा था। कई लोगों ने उसकी ओर मुड़कर देखा। एक युवक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, स्टार रैंक लेवल साधना। ऐसा लगता है कि इस परीक्षा का मानक उतना ऊंचा नहीं है। ये कचरा क्यों है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा के लिए सबसे कम आवश्यकता पृथ्वी रैंकिंग सूची में होना है? ये बच्चा तो बस एक स्टार रैंक लेवल मगल है। यह जरूर पिछले दरवाजे से आया होगा, या तो उसका परिवार अमीर है और उसने दिखावा करने के लिए एक डिवाइन कनेक्शन स्क्रॉल खरीदा है। लेकिन क्या वह नहीं जानता कि यह किस तरह की जगह है? 18 स्तरीय नर्क ऐसी जगह नहीं है जहां उसके जैसे कचरा प्रवेश कर सके। स्टार रैंक लेवल साधना के मामले में आर्यन 100 लोगों में सबसे कमजोर था। आर्यन ने उपहास सुनते हुए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया। उसने उन पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें दिल पर नहीं लिया। हालांकि जितना अधिक आप परवाह नहीं करते उतना ही लोग सोचते हैं कि आप डरे हुए हैं। आर्यन टीम में शामिल हो गया। हाथ में फोल्डिंग पंखा लिए एक व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, है कचरा, तुम यहाँ कैसे आए? डिवाइन कनेक्शन स्क्रॉल पर कितना खर्च किया? आर्यन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। वह इसकी परवाह करने के मूड में नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, उसने ज़रूर बहुत पैसे खर्च किए होंगे। अपनी कचरा साधना के साथ उसके पास 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। ये तो और भी बेहतर है। नीचे कोई है तो हमारी और उम्मीद है ना? हा, सही कहा। इस कचरा के साथ हम 99 लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आर्यन ने इन उपहासों को दिल पर नहीं लिया। अगर कोई कुत्ता आपको काटता है तो आप कुत्ते को वापस नहीं काट सकते हैं ना? आपके और कुत्ते में क्या अंतर है? भीड़ में कई लोग आर्यन को देख रहे थे। एक महिला जिसकी उम्र 26 या 27 साल की लग रही थी ने आर्यन को गंभीरता से देखा। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग मंच पर आए और बोले, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह 18 स्तरीय नर्क का परीक्षण मैदान है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी परीक्षा पास कर पाएंगे और 18 स्तरीय नर्क के शिष्य बनेंगे। अगला, मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे परवाह नहीं कि आप पहले कौन थे, आपकी पृष्ठभूमि क्या है या आपकी किस तरह की सिफारिश है। इस जगह पर आपको हमारी आज्ञाओं का पूरी शक्ति से पालन करना होगा। यदि कोई अनाज्ञाकारी होता है तो परिणाम ही बूढ़ा आदमी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया और बोला, बहुत दुखद होगा। मैं और कुछ नहीं कहूँगा। बुजुर्ग ने एक तरफ देखा और कहा, 1 महीने लंबी परीक्षा अब शुरू होगी। इसी समय 4 शिष्य एक ऐसी जगह पर गए जो एक वेदी की तरह दिख रही थी। उनकी शक्ति जारी हुई और वेदी के ऊपर एक टेलीपोर्टेशन दरवाजा दिखाई दिया। ये गुप्त क्षेत्र का दरवाजा था। बुजुर्ग ने कहा, आप सभी प्रवेश करें। एक शिष्य ने कहा, बुजुर्ग, परीक्षा का मानक क्या है? क्या आप हमें बता सकते हैं? बुजुर्ग ने उसे घूर कर कहा, यहाँ परीक्षा के कोई मानक नहीं हैं। आप ही मानक होंगे। समय बर्बाद न करें और तुरंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करें। कई लोग आर्यन की तरह ही भ्रमित थे। चूंकि यह एक परीक्षा थी तो कोई मानक कैसे नहीं हो सकता। हालांकि वे सभी डरे हुए थे और पूछने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हालांकि आर्यन ने अचानक परीक्षा से संबंधित एक असंबद्ध बात पूछी, क्या होगा अगर कोई मुझे मारना चाहता है? पुची, हा, कचरा तो कचरा है। शुरू होने से पहले ही डर गया।
यह एक अच्छा सवाल है, लेकिन चिंता मत करो, मैं कचरा को मारना नहीं चाहता। तुमने अभी शुरू भी नहीं किया और तुमने पहले ही भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। तुम्हारे जैसे कचरा में परीक्षा में भाग लेने की क्या योग्यता है? जल्दी से घर जाओ और शकरकंद बेचो। आर्यन के शब्दों से और भी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। यहाँ तक कि कुछ लॉर्ड दूतों ने भी तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाए। ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कोई काया व्यक्ति देखा था। परीक्षा मैदान में प्रवेश करने से पहले ही वे चिंतित थे कि उन्हें मार दिया जाएगा। बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाया और पूरा दर्शक वर्ग तुरंत शांत हो गया। उन्होंने कहा, हम यहाँ किसी भी निजी लड़ाई की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई आपको मारना चाहता है तो आप केवल खुद को बेकार होने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। यहाँ कमजोरों की कोई ज़रूरत नहीं है। हा 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 हा। कई शिष्य फिर से जोर से हंसने लगे। आर्यन को घूरते हुए उसने कहा, क्या तुमने बुजुर्ग की बात सुनी? यहाँ कमजोरों की कोई ज़रूरत नहीं है। कचरा घर जाओ और दूध पियो। हा हा हा। आर्यन ने फोल्डिंग पंखा पकड़े हुए आदमी को घूरा और हल्के से मुस्कुराया, एक शब्द भी नहीं कहा। अगर कोई कुत्ता आपको काटता है तो आप कुत्ते की तरह वापस नहीं काट सकते। सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसे सीधे मार डालो। इसके बाद एक एक करके वे गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गए। आर्यन सबसे अंत में प्रवेश करने वाला था। बुजुर्ग ने आर्यन को देखा और उसे याद दिलाया, लड़के मुसीबत मत खड़ी करो। जैसे ही आर्यन ने गुप्त क्षेत्र में कदम रखा, उसने बुजुर्ग की ओर मुड़कर देखा और हंसते हुए कहा, मैं मुसीबत नहीं खड़ी करूंगा, लेकिन किसी ने मुझे पहले ही उकसाया है। बस आर्यन गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया, एक घने आदिम जंगल में। जिस क्षण आर्यन उतरा, उससे थोड़ी दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा था, एक महिला। क्या तुम मुसीबत खड़ी करना चाहते हो? बहुत अप्रत्याशित, बहुत अप्रत्याशित। थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र के बाहर छोटे जंगल में बिछड़ने के बाद उसने उसे फिर कभी नहीं देखा था, न ही उसके बारे में कोई खबर थी। अब जब वह अचानक उसके सामने आ गई थी तो आर्यन थोड़ा हैरान था। तुम वाकई आर्यन हो? नागोन की आंखों में चमक आई जब उसने आर्यन को देखा और कहा, जब मैंने तुम्हारी नाम सूची देखी तो मैंने सोचा कि यह वही नाम और उपनाम वाला कोई और है, क्योंकि तुम गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट में जैसे थे उससे पूरी तरह अलग हो। हालांकि केवल तुम ही मुझे पहचान सकते हो। आर्यन इस नाम ने इस दौरान डार्क वर्ल्ड में सनसनी मचा दी थी। नागोन स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान दे रहा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट का आर्यन होगा। अब जब उसने आर्यन को देखा तो उसे राहत मिली, केवल तुम ही इतनी बड़ी हलचल मचा सकते हो। गॉड्स मार्शल कॉन्टिनेंट ऐसा ही है, मुझे बहुत पहले ही सोचना चाहिए था कि यह तुम ही थे। आर्यन ने पूछा, तुम डार्क वर्ल्ड में कैसे प्रवेश कर गई? नागोन हंसी और बोली, अगर तुम प्रवेश कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं। उसकी मुस्कान सुंदर थी, उसके चेहरे पर निशान भी गायब हो गया था। फायर ग्लास सिटी की कभी नंबर 1 सुंदरता अब परिपक्व हो गई थी। उसका रूप भरा पूरा और मोहक था। आर्यन ने कहा, मेरा मतलब वह नहीं था, मैं बस उत्सुक हूं इन सभी सालों में तुम कहाँ थी? आर्यन को फायर ग्लास सिटी में जो कुछ हुआ था वह अभी भी बहुत स्पष्ट रूप से याद था। नागोन कभी उसकी मंगेतर थी। हालांकि उस समय वह क्रूर और निर्दयी थी, उसे बार बार मारना चाहती थी। हालांकि अंत में उसने भी भारी कीमत चुकाई और पूरा नागोन परिवार आर्यन की सेना द्वारा समाप्त कर दिया गया। नागोन डेविल सैक्ट में गिर गई और थंडर ड्रैगन मंदिर गुप्त क्षेत्र के बाहर आर्यन से मिलने के बाद ही डेविल सैक्ट छोड़ दिया। नागोन ने उदासीनता से कहा, जो हुआ वह हो चुका है, मैं अब अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती। महत्वपूर्ण बात अब है, इस बार 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा आसान नहीं है। इस गुप्त क्षेत्र में कुछ शिकारी मिलने की संभावना है और केवल शिकारियों को मारकर ही हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इसलिए आर्यन, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? इस समय सिस्टम की आवाज़ आई, डिंग। सिस्टम अधिसूचना, क्या आप नागोन का पार्टी निमंत्रण स्वीकार करते हैं? आर्यन ने ज़्यादा नहीं सोचा और कहा, स्वीकार करो। इसके तुरंत बाद आर्यन ने कहा, ज़रूर, लेकिन मेरी साधना केवल स्टार रैंक लेवल पर है। मुझे डर है कि मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। एक लड़की डार्क वर्ल्ड में प्रवेश कर सकती थी। उसने क्या क्या सहा था, यह अकल्पनीय था। हालांकि आर्यन को अब उसके लिए कोई भावना नहीं थी, फिर भी उसे डार्क वर्ल्ड में उसे देखकर दिल में दर्द हुआ। नागोन ने कहा, जब तक तुम यहाँ हो ये परीक्षा पास करना बहुत आसान होगा। आर्यन, मैं सच में जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे शरीर में क्या शक्ति है। आर्यन चौंक गया। ओह, नागोंग हंसी, मैं बस मजाक कर रही थी, चलो चलें। इतना कहकर नागोंग आगे बढ़ी। आर्यन ने उसकी पीठ की ओर देखा, आधा सेकंड रुका और उसके पीछे चल दिया। यह एक विशेष रहस्यमय क्षेत्र था। परीक्षा का कोई मानक नहीं था। ये वास्तव में क्या था, किसी को नहीं पता था। आर्यन और नागोंग बहुत देर तक चलते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। नागोंग ने जिस शिकारी का जिक्र किया था वह भी दिखाई नहीं दिया और ये दुनिया लोगों द्वारा भूल गई थी। शांत, इतना शांत कि लोगों को घबराहट होने लगी। एक भी व्यक्ति नहीं है, यहाँ तक कि एक भी विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट भी नहीं है। ये किस तरह की दुनिया है? आर्यन बुदबुदाया, उसका दिमाग लगातार महसूस करता रहा। वह एक भी भूतिया आत्मा को महसूस नहीं कर पाया।
नागोंग ने भी माथा टेका और कहा, ये किस तरह का समय है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे हमें किस पर परखना चाहते हैं। मैंने पहले कभी ऐसी परीक्षा नहीं देखी। चाहे वह साधना प्रतिभा हो या रक्तरेखा, इसे सीधे रहस्यमय क्षेत्र में फेंक दिया जाता है। यह क्या पता लगा सकता है? उत्तर, जीविता। लेकिन हमारी वर्तमान साधना क्षमताओं के साथ भले ही हमारे पास कोई आपूर्ति न हो, हम अभी भी कुछ महीनों तक जीवित रह सकते हैं। हम कुछ भी पता नहीं लगा सकते। नागोंग भी बहुत संदिग्ध था। न केवल वे, गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य 98 लोग भी ऐसे ही थे। वे रहस्यमय क्षेत्र में चलते रहे जिसने लोगों को घबरा दिया। कुछ भी नहीं था, लेकिन उन्होंने आराम करने की हिम्मत नहीं की। उनकी नसें तनाव में थीं, जिससे उन्हें अधीर और चिड़चिड़ा होना और भी आसान हो गया। परीक्षा वास्तव में क्या थी? चूंकि मुझे नहीं पता तो मैं सोने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढूंगा। मैंने बहुत समय से अच्छी नींद नहीं ली है। आर्यन एक चट्टान पर झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। नागोंग ने उसे देखा। यह एक अपरिचित चेहरा था, लेकिन एक अतुलनीय रूप से परिचित व्यक्ति था। इसके अलावा आर्यन ने उससे बचाव नहीं किया। अगर वह अभी अचानक हमला करती तो वह आर्यन को एक ही वार में मार सकती थी। नागोंग ने फायर ग्लास सिटी में हुई कई घटनाओं के बारे में सोचा कि कैसे उसे आर्यन ने अपमानित किया था, कैसे उसके परिवार को नष्ट कर दिया गया था और अतीत में हुई कई बातें। आखिरकार वह धीरे धीरे खड़ी हुई और हल्के से बोली, तुम आराम करो, मैं पहरा देने जा रही हूँ। उसके जाने के बाद आर्यन ने अपनी आंखें थोड़ी खोली और बुदबुदाया, नागोंग, तुमने वास्तव में क्या अनुभव किया है? रात शांत थी। अगले कुछ दिनों तक भी ऐसा ही रहा। कोई शिकारी नहीं थे, कोई विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट नहीं थे, और ये दुनिया इतनी शांत थी कि यह लोगों को पागल कर सकती थी। परीक्षा वास्तव में क्या है? क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? घने जंगल से उन्मत्त आवाजें और पागल गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। हर कोई 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहता था, लेकिन प्रदर्शन करने के लिए क्या था? यह इतना शांत था कि लोगों को घबराहट होने लगी। कुछ और दिन बीत गए और भी लोग घबराने लगे। वे सभी लगातार चिल्ला रहे थे। आर्यन ने परवाह नहीं कि कोई विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ बहुत सारी स्पिरिट ग्रास थीं और वे सभी उच्च रैंक स्पिरिट ग्रास थीं। मैं चुनूंगा, मैं चुनूंगा, मैं फिर चुनूंगा। कितना सुंदर दिन है। आर्यन ने पिछले कुछ दिनों में स्पिरिट ग्रास का एक बड़ा ढेर उठाया था और उसकी फसल भरपूर थी। नागोंग ने आर्यन को देखा और कहा, क्या तुम चिंतित नहीं हो? आर्यन ने कहा, क्या चिंतित होने का कोई फायदा है? यदि नहीं तो चिंता करने की क्या बात है? वैसे आर्यन हंसा और कहा, यह आकलन, यदि मैं गलत नहीं हूं तो ये हमारे स्वभाव की परीक्षा होनी चाहिए। जब किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाता है तो किस तरह की भावनाएं और किस तरह का रवैया होगा, वह प्रदर्शित होगा। ऐसा लगता है कि यह एक रहस्यमय क्षेत्र है, लेकिन सब कुछ उनकी निगरानी में है। ज्यादा मत सोचो, बस खुद रहो और खुद बनो। नागोंग चौंक गई। उसने आर्यन को गंभीरता से देखा और कहा, तुम सच में मजबूत हो, तुम ये भी देख सकते हो। उसने आर्यन की बहुत प्रशंसा की। वह तरंग महाद्वीप में आर्यन के मामलों के बारे में जानती थी। उसे कम मत समझो। हताश परिस्थितियों में भी वह अकल्पनीय शक्ति का प्रदर्शन कर सकता था। आर्यन मुस्कुराया, मैं बस अनुमान लगा रहा था। नागोंग ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारी स्पिरिट ग्रास चुनने में मदद करूंगी। इस पल यो कुत्तों का क्या जोड़ा है? फोल्डिंग पंखे वाला युवक घने जंगल से बाहर आया। उसके पीछे 6 शिष्य थे। वे सभी आर्यन को देखते हुए तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखा रहे थे। शिकारी। नागोंग की नज़र थोड़ी ठंडी हो गई। आर्यन ने फोल्डिंग पंखे वाले आदमी को घूरा और कहा, मैं आज अच्छे मूड में हूं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी बहुत दूर चला जाता। लड़के, क्या तुम में हो? अपनी स्टार रैंक लेवल साधना के साथ तुम्हारे पास मेरे जूते उठाने की भी योग्यता नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे जैसे आत्मधर्मी कचरा को कैसे मारूं। फोल्डिंग पंखे वाला आदमी अपनी बात पूरी करने से पहले उसकी नज़रें अचानक तन गईं, क्योंकि उसी पल आर्यन गायब हो गया। इसके अलावा उसी पल एक बर्फीली वुकोन का छड़ी उसके निचले जबड़े पर लगी थी और एक बर्फीली आवाज़ गूंजी, मुझे फिर से सुनने के लिए कहो। तुम। फोल्डिंग पंखे वाले आदमी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उस चाल में अभी उसने लगभग आर्यन की चाल के नियमों को नहीं देखा था। बहुत तेज। उसके पीछे के शिष्य भी चौंक गए। उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया था। क्या एक स्टार रैंक लेवल कल्टीवेटर ऐसी गति से विस्फोट कर सकता है? फोल्डिंग पंखे वाले आदमी ने कहा, तुम क्या चाहते हो? आर्यन ने कहा, मैंने कहा मैं आज अच्छे मूड में हूं, मुझे परेशान मत करो। यदि तुम फिर से मेरे सामने हंगामा करने की हिम्मत करते हो तो सावधान रहना कि मैं तुम्हारा सिर न भेद दूं। समाप्त। वुकोन का छड़ी थोड़ी पीछे हटी। आर्यन मुड़ा और वापस चला गया। फोल्डिंग पंखे वाला आदमी तेजी से कुछ कदम पीछे हटा। उसकी आंखें आर्यन को देख रही थीं। उसकी हथेलियों पर पसीना आ रहा था। इस पल फोल्डिंग पंखे वाले आदमी के बगल में एक शिष्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम कुत्ते, क्या तुम बहुत अहंकारी हो? उससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता एक बड़ी ब्लेड नीचे गिरी।
नागोंग ने थोड़ा माथा टेका लेकिन आर्यन को याद नहीं दिलाया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आर्यन हिला, उसके हाथ में वुकोंग का छड़ी अचानक बाहर निकली, सीधे आदमी के सीने पर लगी। श्व स्विस स्विस, वुकोंग का छड़ी अचानक लंबी हो गई। बाम, यह एक ऊंचे पेड़ पर जोर से लगी। पफ्ट, शिष्य ने मूल खून का एक घूंट थूक दिया। आर्यन का दाहिना हाथ नीचे गया और शक्ति के अचानक विस्फोट के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। क्रैक, आदमी और पेड़ दोनों को वुकोंग का छड़ी ने छेद दिया और मूल खून पूरे जमीन पर फैल गया। डिंग, होस्ट आर्यन को मारने के लिए बधाई। सभी का रंग पीला पड़ गया और उनके दिलों में डर पैदा हो गया। क्या यह एक स्टार रैंक लेवल विशेषज्ञ की शक्ति है? इसके अलावा उसके हाथ में प्राचीन आत्मिक हथियार बड़ा, मोटा और यहाँ तक कि लंबा भी हो सकता था। वह क्या बकवास था। फोल्डिंग पंखे वाला आदमी तेजी से पीछे हट गया। आर्यन के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि उसके हाथ में वुकोंग का छड़ी उसे भेद देगी। अगर ऐसा होता तो वह मर जाता। उन लोगों के जाने के बाद नागोंग की आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था। आर्यन के साथ कितनी भी अजीब बातें क्यों न हो, उसे आश्चर्य नहीं होगा। तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो। आर्यन मुस्कुराया और कहा, लोग हमेशा मजबूत बनेंगे, अन्यथा मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तुम्हारी साधना का वर्तमान स्तर क्या है? आर्यन ने रुचि से पूछा। नागोंग मुस्कुराई लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने कहा, तुम इसे भविष्य में देखोगे। अगले कुछ दिन स्थिर पानी के तालाब की तरह थे। कोई लहरें नहीं थीं। यह इतना शांत था कि लोगों को घबराहट होने लगी। हालांकि सतह पर आर्यन शांत दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में वह लगातार सतर्क था। उसे लगा कि असली परीक्षा शुरू होने वाली है। रात, एक खून जमा देने वाली चीख रात के आकाश को चीर गई। आर्यन ने अपनी आंखें खोली। एक स्थिति है। हालांकि इस समय नागोंग पहले ही गायब हो चुकी थी। आर्यन की आंखें भयावह हो गईं। वह तेजी से घने जंगल में भागा और उस जगह की ओर भागा जहां से चीख आई थी। वूश वूश वूश, कुछ काली परछाइयां तेजी से जंगल से गुजर रही थीं, हवा में टूटने की आवाजें पैदा कर रही थीं। आर्यन के पास पहुंचने का इंतजार किए बिना बूम बूम बूम, वे चारों जोर से उतरे। उन्होंने सीधे आर्यन का रास्ता रोक दिया। आर्यन के प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना उन चारों ने एक साथ हमला किया। आर्यन की ओर 4 स्टील के पंजे लगे। शक्ति असाधारण रूप से भयंकर थी। आर्यन के भागने के सभी रास्तों को सील कर दिया। बहुत भयंकर। आर्यन का दिल बैठ गया जब उसने मुट्ठियां हिलाईं। ब्लड मून एक्सप्लोडिंग फिस्ट, एक मुक्का आगे फेंका गया। गरज, यह एक काले कपड़े वाले आदमी से टकराया, लेकिन उसी पल काले कपड़े वाले आदमी का शरीर काले धुएं के गोले में बदल गया और उसका पूरा शरीर गायब हो गया। निंजुत्सु, क्या बकवास है ये? आर्यन का दिल कांप गया। अपने दाहिने हाथ को पलटते हुए उसने सीधे वुकोंग का छड़ी अपने हाथ में ली और आध्यात्मिक ऊर्जा को सक्रिय किया। वुकोंग का छड़ी के दोनों सिरे थरी ट्रू फायर से जलने लगे। बज़, गायब हुआ काले कपड़े वाला आदमी फिर से दिखाई दिया। चुपचाप एक भूतिया आत्मा की तरह वह आर्यन के पीछे दिखाई दिया। आर्यन के प्रतिक्रिया करने का इंतजार किए बिना उसने जोर से अपनी हथेली नीचे मारी। बाम, वह बिल्कुल प्रतिक्रिया नहीं कर पाया। आर्यन की गर्दन में दर्द हुआ, उसकी नसें सुन्न हो गईं और उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसके पूरे शरीर में चक्कर आ रहा था। हालांकि इस पल आर्यन ने अपने दिल में चिल्लाया, लघुसूदन रक्तरेखा की शक्ति को निगल जाओ। रक्तरेखा ने मूल्य पर प्रहार किया। जैसे उसकी जांघ में चाकू घुसा दिया गया हो। आर्यन तुरंत होश में आ गया। एक बैकहैंड चाल से उसकी हथेली हिली। एब्जॉर्बिंग स्टॉस, ग्रेट स्किल। भागने के बारे में सोचना भी मत। बूम बूम बूम, शक्तिशाली सक्शन बल ने काले कपड़े वाले आदमी को अंदर खींच लिया। उसकी आकृति बदलती रही, काले धुएं में बदलने और गायब होने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उसे शक्तिशाली सक्शन बल ने खींच लिया और वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रहा था। ये देखकर अन्य 3 काले कपड़े वाले पुरुषों की आंखें काली पड़ गईं और उन्होंने एक साथ हमला किया। एक काले कपड़े वाले आदमी से निपटना पहले से ही बेहद मुश्किल था। यदि उनमें से 3 एक साथ हमला करते तो आर्यन उनसे बिल्कुल भी नहीं निपट पाता। उसने अपनी शक्ति वापस ले ली। उसने जितनी भी मूल्य शक्ति अवशोषित की थी उसे छोड़ दिया और उसे दूर कर दिया। बूम, एक जोरदार धमाके के साथ तीनों काले कपड़े वाले पुरुषों ने अपने हाथों में वुकोंग का छड़ी उठा ली और अंधेरे में कूद गए। उनकी आभाएं तुरंत छिप गईं। विचार चला, निंजुत्सु है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि निंजुत्सु क्या है। आर्यन ने अपने दिल में चिल्लाया, एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। बज़, उसका शरीर तेजी से नारुतो के अकात्सुकी में बदल गया। उसका शरीर सीधे जमीन में धंस गया और फिर उसने क्वाइटली उन चारों को अपने सिर के ऊपर एक पेड़ से देखा। धिक्कार है, वह भाग गया। 4 काले कपड़े वाले पुरुषों ने उस दिशा में देखा जहां आर्यन गायब हो गया था। उनके चेहरे थोड़े बदसूरत थे। वह इस समूह में सबसे कमजोर है। लाओसी, क्या तुम ठीक हो? ये बस एक छोटी चोट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस लड़के की ताकत सचमुच भयंकर है। अगर यह पृथ्वी रैंकिंग सूची पर एक साधारण योद्धा होता तो मुझे डर है कि वह भी उन्हें सूखा ही मार देता। यह एक बुरी तकनीक है। हम अब क्या करें?
चिंता मत करो, ये गुप्त क्षेत्र इतना ही बड़ा है, वह कहीं भी नहीं बच पाएगा। चलो पहले अन्य शिष्यों से निपटते हैं। उन चारों ने कुछ सरल शब्द कहे, फिर 4 आकृतियों में बदल गए और रात में गायब हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आर्यन नहीं भागा था। वह न केवल नहीं भागा था बल्कि वह उनके सिर के ठीक ऊपर था। ये बहुत पागलपन था। लगता है कि ये चारों लोग वही शिकारी हैं जिनका नागोंग ने उल्लेख किया था, और वे 18 स्तरीय नर्क के लोग हैं। लॉर्ड दूत। हे उचेहा इटाची, नियति के देवता का सुनहरा प्रकाश। ये औसत बॉस से कहीं ज्यादा मजबूत था। उन्हें मारने से उन्हें अनुभव बिंदु मिलते और आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा होती। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि जो चीजें गिरती थीं वे शानदार थीं। इसके अलावा जब स्वर्ग को निगलने वाला चूहा उनके अमर जानवर के माउंट्स को देखता था तो वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाता था। ऐसा लगता था कि वे अमर जानवर के माउंट्स उसके लिए एक बेहतरीन टॉनिक थे। बस सही समय। मुझे अनुभव बिंदु, आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रहार मूल्य और मास्टर आर्टिफैक्ट की कमी है। हा। ये सब तुम्हारे पास हैं। आर्यन ने एक भयावह मुस्कान दिखाए। चूंकि यह एक परीक्षा है और चूंकि तुम शिकारी हो, तो अगर मैं तुम्हें मारता हूं तो कोई मुझे दोष नहीं दे सकता, है ना? आर्यन दुष्टतापूर्वक हंसा। अगर वह उन नियति के देवता के दूतों को खुले तौर पर मारता तो आर्यन निश्चित रूप से मूल्यांकन जारी नहीं रख पाता और 18 स्तरीय नर्क के विशेषज्ञों द्वारा भी उसे वांछित किया जाता। 18 स्तरीय नर्क नरकेश संप्रदाय से अलग था। ये बहुत मजबूत था। आर्यन के पास नरकेश संप्रदाय से निपटने का अभी भी एक तरीका था, लेकिन अगर 18 स्तरीय नर्क उसकी जान चाहता तो वह किसी भी कीमत पर उसका विरोध नहीं कर पाता, इसलिए वह इसे खुले तौर पर नहीं कर सकता था। ... तुम लोग कौन हो? तुमने मुझे क्यों पकड़ा? तुम कौन हो? ... पूरी रात जंगल से दर्दनाक चीखें सुनाई देती रहीं। आधे महीने के बाद उनकी तनावग्रस्त नसें पहले ही ढह चुकी थीं। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था और अगर वे इस समय कोई चाल चलते तो वे तुरंत हार जाते। यही परीक्षा थी। ये बेहद यातनापूर्ण थी। सुबह 80 से ज्यादा लोग एक विशाल लोहे के पिंजरे में कैद थे। 1 दर्जन या उससे ज्यादा काले कपड़े वाले लोग पिंजरे की रखवाली कर रहे थे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोग आखिर कौन हो? क्या यह 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा है? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे बाहर निकालो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे एक एक करके लड़ो। बहुत नीच... वे लगातार चिल्लाते रहे, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि चिल्लाना कमजोरों की एक असहाय अभिव्यक्ति थी। एक और जगह पर, एक साधारण लकड़ी की झोपड़ी में, वर्तमान में 16 शिष्य भागे हुए हैं। ये सूची है। एक काले कपड़े वाले आदमी ने सूची को जमीन पर रखा और कहा, मैं अनुमान लगाता हूं कि हम आज रात तक उन सभी को पकड़ पाएंगे। आर्यन का नाम सूची में था और नागोंग का नाम। नेता ने सूची पर नजर डाली और हल्के से कहा, मैंने सुना है कि कल गिरफ्तारी के दौरान कोई घायल हो गया था। आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, हम बहुत लापरवाह थे, इसलिए। नेता ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और कहा, यह उनकी परीक्षा है और तुम्हारी भी परीक्षा है। अगर तुम इन नवागंतुकों और मगलों को भी नहीं पकड़ सकते तो तुम्हें 18 स्तरीय नर्क का लॉर्ड दूत होने का अधिकार नहीं है। उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, ये शिष्य समझता है। ये शिष्य निश्चित रूप से किसी को भागने नहीं देगा। मैं निश्चित रूप से किसी को हमें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखें सूची में से एक नाम पर टिकी हुई थीं। आर्यन। छोटी लकड़ी की झोपड़ी से बाहर निकलते हुए उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। तुम कुत्ते, चलो देखते हैं कि तुम कहाँ छिप सकते हो। रक्षक। आदमी ने 8 लोगों को इकट्ठा किया और जल्दी से जंगल में दूसरी दौर की गिरफ्तारी करने के लिए घुस गया। ... लगता है कि वे पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। एक पेड़ से एक सिर झांका। ज्यादा दूर नहीं, विशाल पिंजरों में बंद लोगों को देखकर आर्यन ने देखा कि 80 से ज्यादा लोग थे और नागोंग उनमें से नहीं थी। आर्यन उन्हें बचाना नहीं चाहता था। इन लोगों का जीवन उससे कोई लेना देना नहीं था। वह अब जो करना चाहता था वह था विस्फोट। चूंकि तुम लोग अभी भी अपने चेहरे ढके हुए हो तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा। उन 8 को घने जंगल में भागते हुए देखकर आर्यन का शरीर हिला और उसकी आकृति धीरे धीरे जंगल में समा गई, पलक झपकते ही गायब हो गई। ध्यान से खोजो, मुझे विश्वास नहीं कि वह इस गुप्त क्षेत्र से गायब हो सकता है। आदमी बहुत गुस्सा था। आर्यन का भागना और उसके लोगों को चोट पहुंचाना उसके लिए बहुत शर्मिंदगी का कारण बना था। उसे उससे बदला लेना ही था। उन 8 ने इलाके की तलाशी ली। इस पल आर्यन तेजी से चला। उसके होठों के कोने पर मुस्कान थी और उसने मन ही मन सोचा, इस तरह के घने जंगल में मेरी ग्रेट परफेक्शन रियल मैकेनिकल तकनीक अपनी कुछ शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होनी चाहिए। मैकेनिकल तकनीक, ग्रेट परफेक्शन रियल, कुनलून दल की विरासत। जब तक आर्यन को कुछ साधारण चीजें दी जाती, वह एक ऐसा जाल बिछा पाता जिससे कोई बच न पाता। आधा घंटा बाद आर्यन ने सब कुछ स्थापित कर लिया था और अपनी आभा जारी कर दी थी। अचानक एक काले कपड़े वाले आदमी ने अचानक कहा, वहां।
उसका शरीर बिजली की तरह तेजी से चला और घने जंगल से तेजी से गुजर गया। हालांकि आधे मिनट बाद उसके पैरों ने एक पतली रेखा को धीरे से छुआ। इसी पल एक विशाल लकड़ी का खंभा उसकी पीठ पर जा लगा, जिससे एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का हमला हुआ। आर्यन ने इन मैकेनिकल तकनीकों में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा डाली थी। मैकेनिकल तकनीक का अचानक प्रकट होना काले कपड़े वाले आदमी को अचंभित कर गया। उसे चकमा देने का समय नहीं मिला और यह सीधे उसकी पीठ पर लगा, जिससे वह उड़ गया। बाम! उसका शरीर उड़ गया। एक बड़े पेड़ के पीछे आर्यन के हाथ में एक अतुलनीय रूप से मोटी वुकोन का छड़ी थी। वुकोन का छड़ी एक आत्मा सर्प की तरह पेड़ के चारों ओर कुंडली मार रही थी। उसी क्षण उसने अचानक उसे घुमाया। बूम! ये काले कपड़े वाले लॉर्ड दूत के शरीर पर जोर से लगा। पुची! उसने मूल खून का एक बूंद थूक दिया और उसका शरीर एक कटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। हालांकि आर्यन ने उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं दिया। विंड गॉड्स किक! अपने पैरों की चाल के साथ वह तुरंत हवा में उतर गया और उसके हाथ में वुकोन का छड़ी फिर से नीचे गिरी। बाम! टोमाहॉक स्टाइल काले कपड़े वाले लॉर्ड दूत के सिर पर लगी। बूम! उसके सिर के ऊपर का खून तुरंत सूख गया। वह सीधे मारा गया। आर्यन के होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठे और वह उत्तेजित होकर हंसा। विस्फोट करो। डिंग! होस्ट आर्यन को ब्लैक क्लॉथड नियति का देवता का दूत को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव बिंदु, आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु और प्रहार मूल्य बिंदु प्राप्त हुए। होस्ट आर्यन को स्पिरिट मन की इमॉर्टल बीस्ट प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को स्पिरिट मन की ब्लड लाइन प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग! होस्ट आर्यन को ब्लैक क्लॉथड नियति का देवता का दूत को मारने के लिए बधाई। एक विशेष सिस्टम इनाम, एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड इटाची प्राप्त हुआ। इटाची सासुके का भाई, अकात्सुकी संगठन का सदस्य। धिक्कार है, इनाम इतना उदार है। आर्यन थोड़ा भयंकर था। एक ब्लैक क्लॉथड नियति का देवता का दूत को मारने पर वास्तव में उसे एक एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड इटाची मिला। कार्ड पर इटाची को देखकर आर्यन उत्तेजित होकर हंसा। अगर एक ब्लैक क्लॉथड नियति का देवता का दूत एक एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड गिरा सकता है, तो मैं आज अकात्सुकी के सभी सदस्यों को विस्फोट करा दूंगा। इसी समय भी डिंग! स्पिरिट मन की इमॉर्टल बीस्ट को निगल लिया गया है। डिंग! होस्ट आर्यन के युद्ध पालतू स्वर्ग को निगलने वाला चूहा के स्तर बढ़ने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर स्तर 2। डिंग! स्पिरिट मन की ब्लडलाइन को निगल लिया गया है। डिंग! होस्ट आर्यन को लघुसूदन रक्तरेखा के स्तर बढ़ने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर 27। सिस्टम में विस्फोटों की एक श्रृंखला जारी रही। ये ताल वास्तव में शानदार था। आर्यन का शरीर तेजी से घने जंगल में घुस गया और उत्तेजित होकर कहा, हे मैं इस बार निश्चित रूप से अमीर होने जा रहा हूँ, हा हा हा। आर्यन के जाने के बाद एक आकृति चुपचाप उतरी। नागोंग ने उस दिशा में देखा जहां आर्यन गायब हो गया था और खुद से बुदबुदाया, तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? जंगल का राजा। एक बार जब मैकेनिक तकनीक का अत्यधिक उपयोग किया जाता था, तो वह नियति के देवता को भी मार सकती थी। आर्यन का शरीर खुद बनाए गए रंगीन कीचड़ से ढका हुआ था। घने जंगल में छिपा हुआ, सूखी पत्तियों के ढेर में छिपा हुआ, कीचड़ में छिपा हुआ, वह एक आधुनिक विशेष बलों के सैनिक की तरह था, इस आदिम जंगल का शासक। उसने यहाँ की लय को पूरी तरह से पकड़ लिया था। बूम! एक काले कपड़े वाला नियति के देवता का दूत अचानक लटका दिया गया। उसकी प्रतिक्रिया बिजली की तरह तेज थी। उसके शरीर पर शक्ति की आभा एक ब्लेड की तरह थी, रस्सी को तेजी से काट रही थी। इस पल उसका शरीर हवा में तैर रहा था और उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम ऐसी छोटी सी चाल से मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो? उसे बात पूरी करने का इंतजार किए बिना ऊपर, नीचे, बाएं और दाएं 4 अतुलनीय रूप से तीखे लकड़ी के खंभे अचानक 4 दिशाओं से बाहर निकल आए। काले कपड़े वाला लॉर्ड दूत अभी भी घबराया नहीं था और उसने उपहास करते हुए कहा, बच्चों का खेल, मेरे लिए इन सबको तोड़ दो। उसके शरीर में शक्ति हिली और फट गई, जिससे एक मजबूत सदमे की लहर बन गई। उसी क्षण आर्यन, जो लकड़ी के खंभे के नीचे था, ने अपनी छड़ी बाहर निकाली। बाम! उसका शरीर आकाश से नीचे गिर गया और उसका शरीर जमीन पर जोर से गिरा। जमीन पर एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। आर्यन का शरीर गिरा और एक और छड़ी नीचे गिरी। बच्चों का खेल। क्या यह अभी भी बच्चों का खेल है? कूल एक्टिंग। बिजली गिरी, क्या तुम समझते हो? बूम! उसके सिर के ऊपर का खून सूख गया और सिस्टम की आवाज आई। डिंग! होस्ट आर्यन को काले कपड़े वाले नियति के देवता का दूत को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव बिंदु, आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु और प्रहार मूल्य बिंदु प्राप्त हुए। होस्ट आर्यन को अमर जानवर प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग! होस्ट आर्यन को काले कपड़े वाले नियति के देवता का दूत को मारने के लिए बधाई। एक विशेष सिस्टम इनाम, एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड स्कॉर्पियन प्राप्त हुआ। अधिसूचनाओं का एक खंड बज उठा।
जैसे आर्यन ने उम्मीद की थी, उसने एक बार फिर अकात्सुकी संगठन के एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड पपेट मास्टर स्कॉर्पियन को प्राप्त कर लिया था। स्कॉर्पियन, ये दिलचस्प है। चूंकि यह एक एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड है, मुझे इसका अच्छा उपयोग करना होगा। ऐसा होता है कि मेरे पास अभी एक क्लोन है। आर्यन ने तुरंत एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड जारी किया। स्कॉर्पियन मास्टर को प्रणाम करता है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। तुरंत स्कॉर्पियन व्यस्त हो गया। इस पल आर्यन ने अपने दिल में कुछ संदेह के साथ सिस्टम को देखा। ये सिर्फ एक प्रहार मूल्य क्यों है? वे सभी इंसान होने चाहिए। अगर वे इंसान हैं तो उनके पास 10 प्रहार मूल्य होने चाहिए। ये सिर्फ एक क्यों है? बहुत अजीब। मनुष्यों के लिए प्रहार मूल्य 10 अंक और विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया था। हालांकि जिस काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूत को उसने मारा था, उसके पास केवल 1 प्रहार मूल्य था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि ये काले कपड़े वाले लॉर्ड दूत विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट थे। लॉर्ड दूत एक विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट है। आर्यन इसे समझ नहीं पाया, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब उसने एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड देखा तो आर्यन उत्तेजित होकर हंसा। आज मैं अकात्सुकी संगठन के सभी लोगों को प्रकट करने जा रहा हूं, और अब से मैं उन्हें नियंत्रित करने जा रहा हूं। हा हा हा। उद्धरण चिन्ह जारी रखो। एक छलांग के साथ वह घने जंगल में गायब हो गया। ... बड़े भाई ओल्ड 7 और ओल्ड 8 अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे डर है कि कुछ हो गया है। धिक्कार है। ये बच्चा कहाँ है? अभी इसकी चिंता मत करो। हमें अब जो करना है वह उसे ढूंढना है। मैं उसके सिर का उपयोग अपनी अपमान को धोने के लिए करना चाहता हूँ। नेता गुस्से में था। इस घने जंगल में आर्यन द्वारा इसे पूरी तरह से धो दिया गया था। उनके लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे इस तरह से मर गए थे। फिर उसने आगे कहा, चूंकि तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो चलो देखते हैं कि कौन किसके साथ खेल सकता है। मेरा आदेश नीचे पहुंचाओ। तुम सभी वापस जाओ। हो, सभी नहीं समझे। अगर वे इस समय वापस जाते तो उन्हें निश्चित रूप से नेता द्वारा दंडित किया जाता। 2 नियति के देवता के दूत मारे गए थे। यह उनके लिए एक बड़ा अपमान था। उनके पास वापस जाने का क्या चेहरा था? आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चिंता मत करो। अगर वह हमारी लोगों को लुभाने और मारने के लिए एक तंत्र का उपयोग कर सकता है, तो हम भी उसे लुभाने और मारने के लिए एक तंत्र का उपयोग कर सकते हैं। फिर आदमी ने घने जंगल की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, लड़के, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। समाप्त। आदमी तेजी से पीछे हट गया। बाकी 5 तेजी से पीछे चले गए। भागना? क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? आर्यन ऐसा अच्छा मौका छोड़ना नहीं चाहता था। 10 मिलियन अनुभव बिंदु वाला एक राक्षस इस दुनिया में दुर्लभ था। वह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता था? आर्यन तुरंत पीछे चला गया। आधा घंटा बाद 6 लोगों की टीम में अचानक एक व्यक्ति कम हो गया। कुछ और मिनटों के बाद एक और व्यक्ति गायब हो गया। इसके बाद वे एक एक करके गायब हो गए और आर्यन उनकी स्थिति को महसूस नहीं कर पाया। ये बुरा है। हमें धोखा दिया गया है। आर्यन का दिल कांप गया। इस पल आगे चल रहे आदमी ने अचानक रुक गया। उसकी नजरें काली पड़ गईं और उसने उत्तेजित होकर चिल्लाया, तुम कुत्ते, बाहर आओ और मरो। बूम! एक शक्तिशाली शक्ति बाहर निकली, सीधे आर्यन की स्थिति पर विस्फोट कर गई। इसी पल आदमी की आकृति हिली और आर्यन के सामने उतरी। उसने एक हाथ से आर्यन को पकड़ा और जोर से एक बड़े पेड़ पर मारा, गरजते हुए, छिपो, मेरे लिए फिर से छिपो। बहुत तेज। उसके पूरे शरीर में शक्ति प्रतिबंधित थी और यह बहुत असहज था। उसी समय गायब हुए अन्य 5 लोग अचानक प्रकट हुए। उन्होंने सभी ने उत्तेजित मुस्कान दिखाए और कहा, बॉस, सांप को उसके छेद से बाहर निकालने की यह आपकी चाल सचमुच बहुत शक्तिशाली है। हा हा हा, ये बच्चा निश्चित रूप से मर गया। लड़के, हमारे लोगों को छुओ। तुम क्यों नहीं देखते कि हम कौन हैं? ... वे छहों उत्तेजित हो गए। आर्यन ने उन्हें दिन के अधिकांश समय तक खिलौने की तरह खेला था, और अब जब उन्होंने आखिरकार आर्यन को पकड़ लिया था तो उन्हें आर्यन को भारी कीमत चुकानी होगी। आगे चल रहे आदमी ने आर्यन को घूरते हुए कहा, तुम कुत्ते, तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो? मेरे भाई को मारो। मैं तुम्हारे सिर का उपयोग अपनी अपमान को धोने के लिए करूंगा। समाप्त। आदमी ने अचानक जोर लगाया, कचा। सिर नीचे गिर गया। हालांकि कोई मूल खून बिल्कुल नहीं बह रहा था। जमीन पर सिर को देखकर यह पूरी तरह से लकड़ी का एक टुकड़ा था, बिल्कुल भी असली व्यक्ति नहीं। बुढ़िया। उन छहों के चेहरे पर भयावह भाव थे। इस समय आर्यन की आकृति थोड़ी दूरी पर उतरी और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कितना क्रूर। तुम वास्तव में मेरे सिर का उपयोग अपनी अपमान को धोने के लिए करना चाहते हो? क्या तुम लोग बहुत क्रूर नहीं हो? तुम। आदमी ने जमीन पर बुढ़िया को देखा और फिर आर्यन को देखा। वे दोनों बिल्कुल एक जैसे थे और ये बताना असंभव था कि कौन असली था और कौन नकली। आर्यन हंसा, मुझ में क्या गलत है? बहुत सुंदर, है ना?
दुर्भाग्य से मैं समलैंगिक नहीं हूं और मैं एक विशाल अंबर पर्वत डेमन बीस्ट के साथ ऐसा नहीं करूंगा। आगे चल रहे आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चून कि तुम बाहर आने की हिम्मत करते हो तो फिर से छिपने के बारे में सोचना भी मत। हमला करो। जब तक आर्यन बाहर आता उन्हें डर नहीं लगेगा। आर्यन की साधना केवल स्टार रैंक लेवल के चौथे स्तर पर थी। इस तरह की साधना के साथ उनमें से कोई भी आसानी से उससे निपट सकता था जब तक आर्यन छिपा नहीं था। उसे मारो, बिना प्रयास के। जैसे ही उसने समाप्त किया, वे छहों एक साथ चले और लगभग एक पल में उन्होंने आर्यन को घेर लिया। आर्यन ने अनुभव बिंदु पर नजर डाली। 6 लोग, 60 मिलियन अनुभव बिंदु। मैं फिर से स्तर बढ़ा सकता हूँ। इटाची, उन सबको मार डालो। विस्फोट, हमला करो। 6 लोगों के हमले एक साथ आर्यन पर हुए। आर्यन के होंठों का कोना ऊपर उठ गया और उसने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, मुझे मारो, तुम बहुत अनुभवहीन हो। फिर उसी पल उन छहों के हमले आर्यन के शरीर पर पड़ने वाले थे, लेकिन उनके हमले अचानक बदल गए। वे आर्यन के शरीर पर नहीं पड़े बल्कि अपने ही लोगों पर पड़े। भ्रम, इटाची का भ्रम। उसकी आंखें हीरे के आकार की हो गईं। 6 काले कपड़े वाले लॉर्ड दूत तुरंत इटाची के भ्रम से प्रभावित हुए और एक दूसरे को पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया, अपने मारने के लक्ष्य को आर्यन मानकर। आर्यन ने उनके भयंकर हत्या के इरादे को देखा और उपहास करते हुए कहा, क्या मैंने तुम्हारी मां को चोदा या किसने तुम्हारी बहन को मारा मुझ पर इतने क्रूर होने के लिए? मारो, मारो, पागलों की तरह मारो। हा हा हा। आर्यन ने इटाची को देखा और अपने दिल में सोचा, अकात्सुकी संगठन के सदस्य मूल रूप से सभी खुद को संभाल सकते हैं, उनकी ताकतें सभी काफी मजबूत हैं। इन लोगों के यहाँ होने से एकमात्र नियति के देवता का दूत मुझे मारना चाहता है। क्या वह बहुत मंदबुद्धि नहीं है? थोड़ी देर बाद उनके सिर के ऊपर केवल थोड़ी सी सेहत बची थी। आर्यन चला और कहा, अब इसे मुझ पर छोड़ दो। इटाची की आकृति गायब हो गई। वे छहों भ्रम से जागे और देखा कि वे मूल खून में लथपथ थे, उनके शरीर घावों से ढके थे और उन्हें अत्यधिक दर्द हो रहा था। आर्यन को पूरी तरह से ठीक देखकर उनकी आंखें कांप उठीं। भूतिया आत्मा, भूतिया आत्मा, तुम एक भूतिया आत्मा हो, तुम एक दानव हो, तुम आखिर कौन हो? आर्यन ने वुकोन का छड़ी पकड़ी और कदम कदम पर चलते हुए हल्के से मुस्कुराया, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बाम, बाम, एक एक करके जोर से नीचे मारते हुए। यह एक पूर्ण त्वरित हत्या थी। डिंग, होस्ट आर्यन को ब्लैक क्लॉथड लॉर्ड दूत को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव बिंदु, आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु, प्रहार मूल्य बिंदु प्राप्त हुए। डिंग, होस्ट आर्यन को ब्लैक क्लॉथड नियति के देवता का दूत को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव बिंदु, आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु, प्रहार मूल्य बिंदु प्राप्त हुए। डिंग, होस्ट आर्यन को एक विशेष सिस्टम इनाम एक एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड फ्लाइंग सेगमेंट प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट आर्यन को एक विशेष सिस्टम इनाम एक एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड घोस्ट शार्क प्राप्त करने के लिए बधाई। डिंग, होस्ट आर्यन को सिस्टम का विशेष इनाम प्राप्त करने के लिए बधाई। इनाम एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड डिट्रा है। डिंग, होस्ट आर्यन को स्तर बढ़ने के लिए बधाई। वर्तमान स्तर स्टार रैंक लेवल 5। सिस्टम में विस्फोटों की एक श्रृंखला से बमबारी हुई। हर बार उसे सिस्टम से एक विशेष इनाम मिलता था। उसके हाथों में 6 झांग जियो सदस्य एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड थे। हालांकि उसे भयंकर बॉसेस से कोई इनाम नहीं मिला। दर्द, मदार और ओरिमारू बाहर नहीं आए। आर्यन चिंतित नहीं था। जब तक इस रहस्यमय क्षेत्र में काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूत थे, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जियाओ की तो बात ही छोड़ो, उसे 6 पत्तों का सेज भी मिल सकता था। 6 लोग मारे गए। आर्यन के होंठों का कोना हल्के से ऊपर उठ गया। उसने उदासीनता से कहा, बाहर आ जाओ। तुम मुझे एक दिन से फॉलो कर रहे हो, क्या इसका कोई मतलब है? हा हा हा, हा हा हा। एक धीमी आवाज आई और एक आकृति उतरी। यह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी पीठ झुकी हुई थी और वह अपनी दाढ़ी सहला रहा था। उसने आर्यन से अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी बनाए रखी। उसने आर्यन को देखा और कहा, छोटे भाई, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। नियति के देवता के दूत भी आसानी से मारे गए। ऐसा लगता है कि बाहर की अफवाहें सच हैं। आर्यन ने बूढ़े आदमी को घूरा। बूढ़े आदमी की एक मजबूत आभा थी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने कहा, कौन सी अफवाहें? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, नरकेश संप्रदाय के पूर्व युवा मास्टर के पास राक्षसों और देवताओं से परे एक अजीब शक्ति थी। वह नियति के इंसाफ से तुलना कर सकता था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वर्ग को धता बताया। आर्यन मुस्कुराया और कहा, स्वर्ग को धता बताने वाला व्यक्ति? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी ताकत के साथ तुम इस बार 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा आसानी से पास कर सकते हो। शायद तुम 18 स्तरीय नर्क की 100वीं मंजिल से भी गुजरकर प्राथमिक देव रंगभूमि में प्रवेश कर सकते हो। छोटे भाई, यदि तुम प्राथमिक देव रंगभूमि में प्रवेश कर सकते हो तो तुम किस खेमे में शामिल होगे? बूढ़े आदमी ने आर्यन को गंभीरता से घूरा। परीक्षा, परीक्षा। बूढ़ा आदमी कौन था? आर्यन कुछ नहीं जानता था।
ये जानना चाहिए कि 18 स्तरीय नर्क के शिष्यों को लाइट फैक्शन के प्रति पूर्ण रूप से वफादार होना पड़ता था। विश्वासघात के लिए कोई जगह नहीं थी। आर्यन मुस्कुराया, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें यह बताने की ज़रूरत है कि मैं किस खेमे में शामिल होऊंगा, है ना? जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने मुझे पूरा एक दिन फॉलो किया। तुम क्या चाहते हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, मुझे बस इतना लगता है कि तुम साधारण नहीं हो। आखिर हम प्रतिस्पर्धी हैं। केवल अपने प्रतिद्वंद्वी को समझकर ही कोई अपने दुश्मन को जान सकता है। क्या तुम अब समझते हो? आर्यन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने कहा, जितना मैं समझता हूं उतना ही मैं नहीं समझता। छोटे भाई आर्यन, तुम्हारे साथ परीक्षा देना मेरा सम्मान है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इतना कहने के बाद बूढ़े आदमी की आकृति हिली और पलक झपकते ही घने जंगल में गायब हो गई। उसकी आभा भी गायब हो गई। आर्यन ने सोचा, लगता है कि यह 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा सचमुच अजीब है। लाइट फैक्शन, डार्क फैक्शन। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क फैक्शन ने कोई चाल चली हो? किसको परवाह है? किसको परवाह है अगर यह एक मरा हुआ व्यक्ति है जो घर जला रहा है? जो कोई भी मेरा रास्ता रोकने की हिम्मत करेगा, मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आर्यन का दिल हिल गया और उसकी आकृति घने जंगल में गायब हो गई। ... गुप्त क्षेत्र के एक अंधेरे कोने में। वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने कहा था, अथाह और बेहद खतरनाक। बूढ़े आदमी ने कुछ सोचकर कहा। उसके सामने एक महिला खड़ी थी, नागोंग। इसके अलावा नागोंग की स्थिति उससे ऊपर थी। नागोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हंसते हुए कहा, अत्यधिक खतरा मज़ेदार है। अगर उसे हमारे द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है तो हम युद्ध के मैदान की स्थिति को बदल सकते हैं। बूढ़े आदमी की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने धीमी आवाज में कहा, लॉर्ड मृत्यु के देवता का क्या मतलब है? नागोंग ने कहा, मैंने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है। लॉर्ड मृत्यु के देवता को अभी तक पता नहीं है। हालांकि लॉर्ड मृत्यु के देवता ने कहा कि मैं यहाँ सब कुछ की प्रभारी हूँ। बूढ़े आदमी ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। नागोंग ने अंधेरे जंगल की ओर देखा और कहा, आर्यन, अब तुम कितने मजबूत हो? क्या तुम्हारे शरीर में शक्ति स्थिति को उलट सकती है? हे। तुमने क्या कहा? वे सब मर चुके हैं। छोटी लकड़ी की झोपड़ी में काले कपड़े वाले नेता का चेहरा काला पड़ गया और उसने अचानक चिल्लाया, क्या ये लोग मरना चाहते हैं? नियति के देवता के दूत को मारो। ये पिछली परीक्षाओं में कभी नहीं हुआ था। बुजुर्ग, अब हम क्या करें? क्या हमें उन पर हमला करना चाहिए? नेता ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उदासी से कहा, चूंकि नियति के देवता का दूत मर गया है तो स्वाभाविक रूप से किसी को उसकी मृत्यु में साथ देना होगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास किस तरह की शक्ति है। चलो देखते हैं कि तुम 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा में कब तक इतने अहंकारी रह सकते हो। फिर नेता ने चिल्लाया, मेरा आदेश नीचे पहुंचाओ, पूरी तरह से तलाशी लो। जब तक कोई भागता हुआ मिलता है उसे बिना दया के मार डालो। एक पल में गुप्त क्षेत्र की परीक्षा पूरी तरह से बदल गई थी। मूल रूप से ये सिर्फ शिष्यों के स्वभाव की परीक्षा थी, लेकिन अब यह एक शिकार का खेल बन गया था। कौन कल तक जीवित रह सकता था? कौन इस शिकार खेल का अंतिम विजेता बन सकता था? कोई नहीं जानता था। आर्यन निष्क्रिय नहीं था। अगर कुनलून दल पूरे कुनलून दल को एक विशाल तंत्र में बदल सकता था तो वह स्वाभाविक रूप से गुप्त क्षेत्र को एक विशाल तंत्र में बदल सकता था। या तो उसने ऐसा किया या उसने नहीं किया। मैं शासक हूँ। 8 काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूतों की मौतों ने गुप्त आयाम में काले कपड़े वाले लॉर्ड दूतों को क्रोधित कर दिया था, जिससे वे बेहद नाखुश थे। उसी समय सभी काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूत बाहर निकलने लगे। जब वे बाहर निकल रहे थे, आर्यन भी चुपचाप खुद को तैयार कर रहा था और उसके बारे में सब कुछ नागोंग की निगरानी में था। नागोंग आर्यन के शरीर में रहस्यमय शक्ति के बारे में तरंग महाद्वीप में जितना उत्सुक था उससे भी कहीं ज्यादा उत्सुक था। ... रात। आर्यन एक बड़े पेड़ पर बैठा था और एक विचार के साथ उसने उस जगह को देखा जहां बीस्ट शहर की ट्रू आई थी। सब कुछ सामान्य है। बीस्ट शहर उसकी शक्ति थी। वे अभी भी एक नई शक्ति थे, इसलिए उसे उनकी अच्छी देखभाल करनी थी। जब वे बड़े होंगे तो वे निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली होंगे। कुल स्तर काफी बढ़ गया है। लेपर्ड गर्ल तारा, मेरा इंतजार करो। जल्द ही हम कुल के 10वें स्तर पर पहुंच जाएंगे। मैं तुम सबको टेलीपोर्ट कर पाऊंगा। आर्यन ने मन ही मन सोचा। उसे इसकी बहुत याद आ रही थी। अनजाने में आर्यन पेड़ पर झुके झुके सो गया। ... अपनी इच्छा को सक्रिय करो, एक भी कोने को मत छोड़ो। लड़के, मुझे तुम्हें पकड़ने मत दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा छील दूंगा, तुम्हारी नसें खींच लूंगा और तुम्हें मौत की कामना करवाऊंगा। नियति के देवता के दूतों के नेता ने गंभीरता से कहा। आसपास के नियति के देवता के दूत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। इस बार यह एक कालीन खोज थी, एक भी जगह नहीं छोड़ी गई थी। वे क्रोधित थे। उसे पहले कभी इस तरह उकसाया नहीं गया था, इसलिए वह निश्चित रूप से आर्यन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। तुम सभी सावधान रहो, वह इस गुप्त आयाम में है, वह भाग नहीं पाएगा। ... अचानक
आर्यन की आंखें अचानक खुल गईं। इसी समय नागोंद उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। आर्यन का दिल कांप उठा। उसने नागोंद को देखा और कहा, तुम्हारी साधना सचमुच अथाह है। आर्यन को यह महसूस भी नहीं हुआ था। इसके अलावा नागोंद एक भूतिया आत्मा की तरह थी, बिना किसी आभा के। नागोंद हल्की सी मुस्कुराई और बोली, कितनी भी अथाह क्यों न हो, ये तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तुमने अकेले ही 8 ब्लैक कॉस्ट्यूम नियति के देवता के दूतों को मार दिया। बस यही शक्ति है जिसकी बराबरी मैं नहीं कर सकती। आर्यन ने उसे देखा और पूछा, मैं सच में जानना चाहता हूं तुम यहाँ क्यों हो? परीक्षा पास करने के लिए? ऐसा नहीं लगता। नागोंद ने उसे जो महसूस करवाया वह तरंग महाद्वीप में उससे पूरी तरह से अलग था। उसके सामने की महिला बहुत सावधान थी और आर्यन उसे समझ नहीं पाया। उसकी अथाह साधना के साथ इसने आर्यन को और भी संदिग्ध बना दिया। तरंग महाद्वीप में नागोंद से बेहतर प्रतिभा वाले कई लोग थे। उदाहरण के लिए कियानहुआन और लेपर्डगल। उनकी प्रतिभा नागोंद से बेहतर थी, लेकिन वे डार्क वर्ल्ड में प्रवेश नहीं कर पाए। नागोंद यहाँ थी। उसने क्या क्या सहा था? नागोंद हल्की सी मुस्कुराई, मैं ऐसा क्यों नहीं दिखती? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा पास कर सकूं और 18 स्तरीय नर्क की शिष्या बन सकूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि डार्क वर्ल्ड में यही एक जगह है जहाँ तुम अन्य लोगों के संपर्क में आ सकते हो। ये सभी विशेषज्ञों के लिए सपनों की जगह है। डिंग! आर्यन के दिमाग में अचानक एक आवाज़ आई। उसने माथा टेका और कहा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। वे यहाँ हैं। थोड़ी देर बाद आर्यन ने नागोंद को देखा और कहा, क्या तुम उन शिकारियों से मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करती हो? नागोंद ने कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो अगर मुझे स्वर्ग के खिलाफ भी लड़ना पड़े तो भी मैं हिम्मत करूंगी। आर्यन एक पल के लिए चौंक गया, फिर वह पेड़ से कूद गया और हल्के से बोला, पीछे चलो। वूश! आर्यन तेजी से बाहर निकला। नागोंद ने उसकी आकृति को देखा और हल्के से बोली, अगर तुम किसी व्यक्ति को समझना चाहते हो तो उनका पीछा करना उन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है। वूश! नागोंद एक अतुलनीय रूप से फुर्तीली निगलने वाली चिड़िया की तरह तेजी से पीछे चली गई। वूश वूश! 2 आकृतियां तेजी से अंधेरे में आगे पीछे भाग रही थीं। डिंग 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 डॉट डॉट डॉट। आर्यन के दिमाग में घंटियां और तेज बजने लगीं और वह उत्तेजित हो गया। वे सब मेरे जाल में आ गए हैं। इस बार यह अनुभव की एक और बड़ी लहर है। ये सही नहीं है। पेन भी है और अकात्सुकी संगठन का प्रमुख उचिहा मदार भी है। इन दोनों के यहाँ होने से यह एकदम सही होगा। अगर पूरा अकात्सुकी संगठन मेरे नियंत्रण में आ जाए। आर्यन नारुतो का प्रशंसक नहीं है, लेकिन वह अकात्सुकी की शक्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानता है और ये लोग 8 युद्ध देवों की तरह सभी में अकेले खड़े होने की क्षमता है। आओ नेता, वह बच्चा हमारे सामने है। नेता गायब हो गया है। हे! शून्यता में दरार पड़ी और एक आकृति अंदर घुसी। एक पल में एक विशाल तलवार हवा से नीचे गिरी और एक गहरी आवाज ने चिल्लाया, लड़के नीचे उतरो। अचानक यह इतना तेज है कि लोग प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। आर्यन की भौहें तन गईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई व्यक्ति अचानक शून्यता से बाहर निकल आएगा और बड़ी तलवार पर शक्ति बेहद मजबूत है। आर्यन ने अपना दाहिना हाथ घुमाया। वुकोन का छड़ी रोक दी गई। बूम! शक्ति विस्फोट हुई और शक्तिशाली बल ने आर्यन के शरीर को कुचल दिया, जिससे वह आकाश से गिर गया। बूम! जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया और नेता ने आर्यन को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। तुम हमसे लड़ने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इसके लायक हो? कचा! लंबी तलवार बिजली की तरह शून्यता को काटती हुई निकली। ये बहुत मजबूत है। गहरे गड्ढे में आर्यन ने अपनी भौहें उठाईं, अपने मुंह के कोने से मूल खून पोंछा और मन ही मन गाली दी, भाड़ में जाओ। बूम! अपने दाहिने पैर को जमीन पर पटकते हुए वह जमीन से ऊपर उठा और सीधे प्रतिद्वंद्वी का सामना किया और चिल्लाया, अपने 18 पीढ़ियों के पूर्वजों पर ज्यादा अंदाजा मत लगाओ। बज़! आर्यन के हाथ में वुकोन का छड़ी से भिनभिनाने की आवाज आई और बिना किसी अन्य बल का उपयोग किए उसने छड़ी को पटक दिया। अपने आप को ज्यादा अंदाजा मत लगाओ। लंबी तलवार वाले आदमी ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी तलवार चलाई। बूम! आर्यन का शरीर फिर से पीछे उड़ गया और जमीन पर एक लंबी खाई खींची गई। उसके सीने में मूल खून उमड़ रहा था और यह बेहद असहज था। कितना शक्तिशाली! ये शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आर्यन को यह मानना पड़ा कि ये काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूत बहुत शक्तिशाली थे। उनकी शक्ति एक अटूट आभा लिए हुए थी। यह आभा उनके शरीर पर सुनहरा प्रकाश होनी चाहिए। इसी आभा के कारण उसे 10 मिलियन अनुभव अंक मिले थे और उसे सिस्टम से एक विशेष इनाम मिला था। लंबी तलवार वाला आदमी उतरा, अपनी लंबी तलवार लहराए और आर्यन की ओर इशारा करते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, लड़के तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तुम बहुत अनुभवहीन हो, जागो। आर्यन सीधा खड़ा हुआ और हल्के से बोला, जिसे जागना चाहिए वह तुम लोग हो। यहाँ मैं अब शासक हूँ। लंबी तलवार वाले आदमी को यह मज़ेदार लगा और उसने कहा, ये गुप्त आयाम एक मजबूत व्यक्ति द्वारा बनाया गया था और तुम एक शासक हो। तो हम क्या हैं? तुमने 8 ब्लैक रॉब नियति के देवता के दूतों को मार दिया है। मुझे लगता है कि तुम्हारी परीक्षा यहीं खत्म होगी। जैसे ही आदमी की आवाज़ गिरी, एक पल में
आदमी का शरीर एक बार फिर शून्यता को भेद गया। आर्यन के होंठ ऊपर उठ गए। यहाँ खत्म। मैंने अभी तक काफी नहीं खेला है। इटाची फी डुआन घोस्ट मरमेड स्कॉर्पियन डिट्रा, तुम सब बाहर आओ, उन्हें अपनी ताकत देखने दो। नियति के देवता, जंगली और विस्फोटक मुंह के, एक एक करके खून के बादल वाले काले कपड़े पहने लोग आकाश से उतरे। स्विस स्विस स्विस, वे सभी आर्यन के बाईं और दाईं ओर खड़े थे। उनमें से हर एक का चेहरा बर्फ ठंडा था क्योंकि वे अपने चारों ओर काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूतों को हत्या के इरादे से देख रहे थे। इस पल अगर कुछ नारुतो का प्रवेश संगीत होता तो यह निश्चित रूप से विस्फोट हो जाता। आर्यन ने ठंडे लहजे में एक शब्द कहा, मारो। 8 अकात्सुकी सदस्य तुरंत चले। उनके शरीर लाल प्रकाश के गोले में बदल गए क्योंकि वे मुड़े और बाहर निकल गए। इटाची का भ्रम, डिट्रा की विस्फोटक कला, सासोरी की कठपुतली, घोस्ट शार्क का ब्लेड। इस पल आउटपुट फट गया। वे काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूत पूरी तरह से हतप्रभ थे। यह क्या बकवास है? आर्यन इतने सारे लोगों को कैसे बुला सकता था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था? इसके अलावा इन लोगों के शरीर से बहने वाली शक्ति की आभा स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक अजीब शक्ति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये बहुत डरावना था। एक पल के लिए वे काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूत हतप्रभ थे। वे कौन हैं? सर, इन लोगों की शक्ति बहुत अजीब है। क्या हो रहा है सर? वे नहीं समझे, और न ही उनका नेता। उसने पहले कभी खून के बादल वाले काले कपड़े पहने इन लोगों को नहीं देखा था, न ही उसने ऐसी अजीब शक्ति महसूस की थी। उनकी शक्ति चक्र से आती थी, वे इसे कैसे समझ सकते थे? हालांकि एक बात थी जिसके बारे में लंबी ब्लेड वाले आदमी को बहुत स्पष्ट था। ये सब आर्यन के इर्द गिर्द केंद्रित था। जब तक आर्यन को हराया जाता सब कुछ खत्म हो जाता। हवा में लंबी ब्लेड हिली आर्यन की ओर, स्लैशिंग और गंभीरता से कहा, जब तक तुम मरते हो ये सब चीजें गायब हो जाएंगी। आर्यन के होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठ गया और वह भयावह रूप से हंसा, मैं मर गया। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारी ताकत काफी मजबूत है या नहीं। जैसे ही उसने समाप्त किया, हवा में लंबी ब्लेड वाला आदमी आर्यन के सिर की ओर ऐसे कटा कि मानो वह आकाश को काट रहा हो। मर जाओ। बहुत भयंकर। दूर नागोंग का चेहरा बदल गया। उसके बगल में बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा, सर क्या हम कोई चाल नहीं चलेंगे? नागोंग ने कहा, अगर वह इस चाल को भी नहीं झेल पाता है तो वह व्यक्ति नहीं है जिसे लॉर्ड मृत्यु के देवता चाहते हैं। मुझे उस पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी साधना केवल स्टार रैंक लेवल 4 पर है। नागोंग ने कहा, वह स्टार रैंक लेवल के 5वें स्तर पर है। कल 8 काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूतों को मारने के बाद उसने सफलता पाई। बूढ़ा आदमी कांप उठा और कहा, भले ही वह स्टार रैंक लेवल 5 हो फिर भी वह एल्डर लॉन्ग डाओ का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर हम कोई चाल नहीं चलते, यहाँ तक कि एक सूर्य रैंक का शक्तिशाली व्यक्ति भी इस बूढ़े आदमी का मुकाबला नहीं कर सकता। स्टार रैंक लेवल के शक्तिशाली व्यक्ति की तो बात ही छोड़ो। इस बूढ़े आदमी की साधना कम से कम पृथ्वी रैंकिंग सूची पर एक शक्तिशाली व्यक्ति के स्तर पर थी। मुख्य बात यह थी कि उसकी साधना एक साधारण योद्धा की साधना से अलग थी। एक साधारण योद्धा की साधना दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा थी, जबकि इस बूढ़े आदमी की साधना दिव्य शक्ति थी। ताकत में असमानता बहुत ज्यादा थी। पहले 2 चालों में आर्यन पूरी तरह से नुकसान में था। अब जब एल्डर लॉन्ग डाओ ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी तो यह वार निश्चित रूप से आर्यन की जान ले लेगा। नागोंग इस बिंदु पर बहुत स्पष्ट थी। हालांकि उसे लगा कि आर्यन निश्चित रूप से नहीं मरेगा। इसके अलावा उसके पास अभी भी एक शक्तिशाली तुरूप का इक्का था, इसलिए वह निश्चित रूप से इतनी आसानी से नहीं मरेगा। उसे तो ये भी लगा कि एल्डर लॉन्ग डाओ मर जाएगा। 10,000 कदम पीछे हटकर भले ही आर्यन हार गया और मर गया, इससे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि परीक्षा के पहले दौर में लोग मृत्यु के देवता की आंखों में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। इसलिए नागोंग पूरे समय ठंडे बस्ते में देखती रही। उसका आर्यन की मदद करने का कोई इरादा नहीं था। यह 18 स्तरीय नर्क की परीक्षा थी, लेकिन यह आर्यन के लिए मृत्यु के देवता की परीक्षा भी थी। आर्यन, तुम मुझे निराश नहीं करोगे है ना? नागोंग ने गतिहीन आर्यन को देखा, अपनी आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से कहा। आर्यन को हिलता डुलता न देखकर लंबी ब्लेड वाले आदमी ने तुरंत मुस्कुराया और कहा, लड़के जाओ और मृत्यु के देवता को देखो। बूम! एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली वार नीचे गिरा। कचा! आकाश में आग की लपटें उठीं। मैग्मा फट गया। मैग्मा की धाराएं विस्फोट हुईं और जमीन पर गिरीं। आसपास जलने लगा। अभी वाला ऐसा था जैसे एक विशाल चट्टान को मैग्मा में फेंक दिया गया हो। इसके अलावा लंबी ब्लेड धीरे धीरे मैग्मा द्वारा निगल ली गई। गुदोंग गुदोंग! मैग्मा में बुलबुले उठे और एक जलती हुई आभा तेजी से ऊपर उठी। लंबी ब्लेड वाले आदमी का चेहरा बदल गया। ये क्या है? तुम कौन हो? तुमने किस तरह की दिव्य कला का अभ्यास किया है? एक बार से आर्यन का आधा सिर काट दिया गया था, लेकिन उसका आधा सिर मैग्मा से कट गया था। आर्यन का पूरा शरीर धीरे धीरे मैग्मा से उबल रहा था। ये बेहद भयानक था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम डर गए हो?
एक और चीज़ है जिससे तुम ज्यादा डरते हो। बूम! आर्यन ने लंबी ब्लेड पकड़ी, उसका शरीर आगे बढ़ा और सीधे आगे बढ़ा। आग का मुक्का जोर से जला और उसने मुक्का मारा। बूम! एक मुक्का लंबी ब्लेड वाले एल्डर के सीने पर लगा और एक मुक्का ने उसे भेद दिया। डिंग! सिस्टम प्रॉम्प्ट, लकवा विशेषता सक्रिय हुई। होह! आर्यन चौंक गया और उत्तेजित होकर हंसा, जब तुम बीमार हो तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैग्मा बर्स्ट फिस्ट। जिस पल लंबी ब्लेड वाला एल्डर लकवाग्रस्त हुआ, आर्यन के मुंह के उल्कापिंडों की बौछार की तरह थे और उसने पागलों की तरह मुक्का मारना शुरू कर दिया। लंबी ब्लेड वाले एल्डर के सीने पर बमबारी कर रहा था। बैंग बैंग बैंग! हर जगह आग फैल गई। आसपास के पेड़ जलने लगे। लंबी ब्लेड वाले एल्डर के सिर पर मूल खून तेजी से कम होने लगा और आर्यन ने जोर से चिल्लाया, क्या तुम मुझे मरना नहीं चाहते थे? आओ मुझे मारो! बूम बूम बूम! हर मुक्का पिछले से मजबूत था और हर मुक्के में कैन्यू का गुस्सा था। मैग्मा फलों की शक्ति को चरम पर पहुंचाया गया। ये पूरी तरह से गड़बड़ था। शुरुआत में बूढ़ा आदमी थोड़ा बचाव कर पाया था, लेकिन अंत तक वह पूरी तरह से इसे झेलने में असमर्थ था। इसके अलावा आर्यन के मुखों में एक भी अंतर नहीं था जिससे उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं मिला। करो, उसे मार डालो। जब तक तुम्हारे सिर के ऊपर मूल खून था, आर्यन अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके भी नहीं छोड़ेगा, नहीं तो वह मर जाएगा। आसपास के काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूत आगे बढ़ते रहे। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, उन्हें इटाची और अन्य लोगों ने मार डाला। नागोन की आंखें हिल गईं। उसने अपनी आस्तीन के नीचे मुट्ठियां भींची और हल्के से बोली, तुम्हारे पास सचमुच एक तुरूप का पत्ता है। आर्यन, तुम पहले से भी ज्यादा अथाह हो। बूढ़े आदमी का चेहरा भी सदमे से भर गया था, क्योंकि उसने कहा, कितनी शक्तिशाली शक्ति! वह वास्तव में अपने शरीर को मैग्मा में बदल सकता है। केवल यही पवित्र कला ही मृत्यु के देवता मंडप में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। मास्टर, आपने सच में गलत नहीं देखा। यह आर्यन सचमुच मजबूत है। उसकी प्रतिभा और क्षमता मैंने अब तक देखी सबसे मजबूत है। बेशक तुम्हारे अलावा, बूढ़े आदमी ने कहा। नागोंद मुस्कुराए और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि लॉर्ड मृत्यु के देवता अब सहमत होंगे? बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा, मैं यहाँ जो कुछ भी हुआ वह लॉर्ड मृत्यु के देवता को समझाऊंगा। लॉर्ड निश्चित रूप से बहुत संतुष्ट होंगे। नागोंद चिंतित होने लगी। अतीत में उसे चिंता थी कि आर्यन के पास मृत्यु के देवता मंडप में प्रवेश करने की योग्यता नहीं है। अब उसे चिंता थी कि आर्यन मृत्यु के देवता मंडप में प्रवेश करने की जहमत भी नहीं उठाएगा। बूम! अगर तुम विस्फोट नहीं करते तो तुम्हें अच्छा महसूस नहीं होगा, है ना? आर्यन ने बूढ़े आदमी के सिर पर बची हुई आखिरी थोड़ी सी HP को देखा। उसके मुंह के अचानक रुक गए और उसने अपने बाएं और दाएं हाथों से एक धनुष खोला। उसने बूढ़े आदमी पर जोर से मुक्का मारा और चिल्लाया, मेरे साथ कूल एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें भाड़ में जाओ! विस्फोट करो! दोनों मुंह के टकराए आदमी की कनपटी पर लगे। लंबी ब्लेड वाले आदमी ने एक जोरदार दहाड़ लगाई, लड़के, ये खत्म नहीं हुआ है। बज़! पलक झपकते ही उसका सिर आर्यन ने उड़ा दिया। डिंग! होस्ट आर्यन को एल्डर लॉन्ग ब्लेड को मारने के लिए बधाई। एक अनुभव बिंदु, आध्यात्मिक ऊर्जा बिंदु और प्रहार मूल्य बिंदु प्राप्त हुए। होस्ट आर्यन को स्पिरिट स्नैक इमॉर्टल बीस्ट प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को प्राचीन आत्मिक हथियार स्पिरिट स्नैक डिवाइन स्वॉर्ड प्राप्त करने के लिए बधाई। होस्ट आर्यन को प्राप्त करने के लिए बधाई। सिस्टम एक के बाद एक बज उठा। डिंग! होस्ट आर्यन को एल्डर ब्लैक क्लॉथ लॉर्ड दूत को मारने के लिए बधाई। एक विशेष सिस्टम इनाम आइटम ओरोचिमारू एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड, पेन एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड। उसे एक साथ 2 एब्सोल्यूट समनिंग कार्ड मिले। हा, जियाओ के सदस्य लगभग सभी मेरे द्वारा मारे गए हैं, केवल मदारो चिहा बचा है। यह आदमी पूरी तरह से गड़बड़ लगता है। उसके पास एक निंजुत्सु साधना तकनीक है जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। अगर वह इसे बाहर निकाल सके तो बहुत अच्छा होगा। आर्यन उत्तेजित होकर हंसा। आसपास के ब्लैक कॉस्ट्यूम नियति के देवता के दूतों को देखा और कहा, उन सबको मार डालो। हालांकि इस पल गुप्त आयाम जोर से हिल गया। ऊर्जा की धाराएं तेजी से सिकुड़ने लगीं। आर्यन का दिमाग कांप उठा, ये क्या बकवास हो रहा है? मैकेनिकल तकनीक अभी तक सक्रिय नहीं हुई है। इसी समय भी वूश वूश वूश, ब्लैक क्लॉथ लॉर्ड दूतों को अचानक एक शक्तिशाली बल द्वारा वापस खींच लिया गया। वे जहां खड़े थे वहां से गायब हो गए। यहां तक कि एल्डर लॉन्ग ब्लेड का शव भी गायब हो गया था। नागोन पेड़ की चोटी से गिरी और बोली, परीक्षा का पहला चरण समाप्त हो गया है। होह, ये खत्म हो गया। इतना तेज मैंने अभी तक काफी नहीं मारा है। आर्यन थोड़ा उदास था। उसने अभी तक अपनी मशीनरी तकनीक का बड़ा कदम नहीं उठाया था। उसने अभी तक इन काले कपड़े वाले नियति के देवता के दूतों को नहीं मारा था। ये बहुत अप्रिय था। एक ब्लैक रॉब नियति के देवता के दूत के लिए 10 मिलियन अनुभव। बस ऐसे ही वे एक एक करके गायब हो गए। आर्यन का दिल दुख रहा था। मेरा अनुभव, मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा और मेरा मदार उचिहा अभी तक नहीं गिरा है। तुम कैसे जा सकते हो? इस पल नागोंग ने जारी रखा, जिन लोगों को तुमने